हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच जो मूलभूत अंतर हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग अलग अलग करके तो पढ़ चुके हैं। अब एक समानांतर रेखा का अंतर कर लेते हैं। ठीक है, दोनों में कंपेरिजन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। किसके बारे में? मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्या क्या अंतर है इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में दिया गया है। भाग पार्ट कौन सा है इसका? संविधान के भाग 3 में दिया गया है। और वहीं डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी भाग 4 में दिया गया है। क्लियर? तो एक डिफरेंस क्लियर हुआ। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में दिया गया है और डीपीएसपी जो है भाग 4 में दिया गया है। और मौलिक अधिकार का जो आर्टिकल है, कहाँ से कहाँ तक मौलिक अधिकार दिया गया संविधान में, वो आर्टिकल है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35। और डीपीएसपी में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। ठीक, तो आर्टिकल भी क्लियर हुआ। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक और डीपीएसपी जो है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। क्लियर? अब हम लोग इसके नेचर के बारे में देख लेते हैं दोनों के, कि मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है। प्रकृति प्रकृति मौलिक अधिकार की जो है नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों। यहाँ नकारात्मक और सकारात्मक का मतलब फ्रेंड्स ये होता है, नकारात्मक का मतलब ये है कि राज्य को कुछ करने के लिए मना किया जाए। ठीक है, और राज्य को कुछ करने के लिए कहा जाए। तो इसमें मौलिक अधिकार में जो है राज्य को कुछ करने के लिए रोका भी जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। परंतु डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या है, प्रकृति की प्रकृति जो है सकारात्मक है। सकारात्मक क्यों है? इसमें राज्य को न करने के लिए नहीं, इसमें राज्य को करने के लिए कहा जाता है। राज्य को राज्य को करने के लिए कहा जाता है। जैसे राज्य, यदि कोई राज्य रोजगार दे रहा है तो ऐसा थोड़ी ना है कि राज्य को मना कर दिया जाएगा कि आप रोजगार मत दीजिए, आप रोजगार दीजिए। ठीक है, इसलिए यह सकारात्मक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें राज्य को कुछ करने के लिए मना नहीं किया जाता है। ये जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक प्रावधान है, तो राज्य जब सक्षम होंगे तब वो करेंगे। ठीक है, करने के लिए कहा गया है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं यह लिया कहाँ से गया फ्रेंड। मौलिक अधिकार जो है सोर्सेस, स्रोत कहाँ से है, ये कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और जो डीपीएसपी है, यह कहाँ से लिया गया है? यह आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया दोस्त? आयरलैंड के संविधान से। इतने डिफरेंसेस क्लियर हुए? क्या क्या डिफरेंसेस है? मौलिक अधिकार का जिक्र भाग 3 में किया गया है और डीपीएसपी का जो जिक्र है भाग 4 में किया गया है। आर्टिकल कितना है मौलिक अधिकार? 12 से 35। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का कितना है? आर्टिकल 36 लेकर 51 तक। इसका जो नेचर है निगेटिव पॉजिटिव दोनों है, किसके? क्योंकि इसमें राज्य को कुछ करने के लिए मना भी किया जाता है और राज्य को कुछ करने के लिए कहा भी जाता है। और परंतु जो डीपीएसपी है इसमें राज्य को रोका नहीं जाता है, राज्य को करने के लिए ही सिर्फ कहा जाता है। ठीक, डीपीएसपी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक सॉरी, थोड़ा और डिफरेंसेस देखते हैं अगली स्लाइड में। ठीक, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। ठीक, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। अभी अंतर को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा अभी अंतर है। यह क्या है? यह व्यक्तिगत हित के लिए दिया जाता है। जो फंडामेंटल राइट है व्यक्तिगत हित की प्रधानता है, व्यक्तिगत हित की प्रधानता। ठीक,
जैसे कि किसी व्यक्ति को घूमने का अधिकार जो है व्यक्तिगत ही दिया गया है, समानता का अधिकार जो है व्यक्तिगत दिया गया है, ठीक। उसी प्रकार क्या है डीपीएसपी में जो है यह किसका है, ये सामूहिक हित की बात करता है। क्या करता है, सामूहिक हित की बात, सामूहिक हित की बात करता है। सामूहिक हित की क्या करता है, बात करता है, ठीक। और अंदर क्या देख लेते हैं, फंडामेंटल राइट जो है कुछ परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में, कुछ परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। जैसे आपातकाल में क्या होता है, इसको जो मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, ठीक। परंतु डीपीएसपी में जो है फ्रेंड्स, जब तक राज्य इसे लागू न कर दे, जब तक राज्य डीपीएसपी के प्रावधानों को लागू न करे, प्रावधानों को लागू न करे, न करे, तब तक ये क्या होते हैं, निलंबित ही माने जाते हैं, निलंबित, निलंबित ही माने जाते हैं, ठीक। जब तक राज्य डीपीएसपी के प्रावधानों को लागू न करे तब तक ये निलंबित ही माने जाते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, फंडामेंटल राइट, इसके उल्लंघन पर आप, इसके उल्लंघन पर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। परंतु डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, जब राज्य सक्षम होगा, जब राज्य सक्षम होगा तो स्वयं लागू करेगा। तो क्या करेगा, स्वयं लागू करेगा। क्लियर, ठीक। और अंतर देख लेते हैं आगे, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बारे में पढ़ ही रहे हैं, ठीक। तो इसमें अंतर जो है कंटिन्यू करते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट जो है, यह अधिकार, यह अधिकार व्यक्ति की जागरूकता, व्यक्ति की जागरूकता और सजगता पर निर्भर करता है, और सजगता पर निर्भर करता है। इसका मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि फंडामेंटल राइट जो मूल अधिकार है यह सभी नागरिकों को दिया गया है। तो ऐसे में क्या होता है फ्रेंड्स, बट इसका उपयोग, इसका प्रयोग तभी व्यक्ति कर पाता है जब फंडामेंटल के बारे में वो व्यक्ति जानता है, तभी कर पाएगा। मतलब जो जैसे कि गाँव के लोग हैं, जो निरक्षर हैं, जो कुछ नहीं जानते हैं, वो अपने मूल अधिकार का उपयोग कैसे कर पाएंगे, ठीक है, नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या है, जो जागरूक हैं, जो सजग हैं, वही इसका उपयोग कर पाते हैं, ठीक। और डीपीएसपी क्या है, यह राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, यह राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक। और फंडामेंटल राइट पर, इस अधिकार पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। ठीक, इस अधिकार पर क्या होता है, युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। परंतु जो डीपीएसपी है, किसी भी निर्बंधन से
डीपीएसपी जो है किसी भी निर्बंधन से, निर्बंधन मतलब होता है प्रतिबंध, निर्बंधन कर दीजिए या प्रतिबंध कर दीजिए, डीपीएसपी जो है किसी भी प्रतिबंध से मुक्त रहता है, लेकिन बट वह मूल अधिकार का उल्लंघन न करता रहे सॉरी, वह मूल अधिकार का उल्लंघन न करता रहे। ठीक, क्लियर हो गया। मतलब फंडामेंटल राइट में जो है राज्य, फंडामेंटल राइट जो है न्यायालय द्वारा उस पर युक्त निर्बंधन या राज्य द्वारा युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है, परंतु जो डीपीएसपी है इस कोई निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता, बशर्ते क्या हो, वो मूल अधिकार का उल्लंघन न करता हो। ठीक है, आगे और अंतर देख लेते हैं। इधर तो फंडामेंटल राइट है क्लियर, इधर डीपीएसपी के बारे में बात हो रही है। ठीक, राजनीतिक फंडा में मौलिक अधिकार जो है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। ठीक, और डीपीएसपी जो है यह सामाजिक एंड आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। ठीक, मौलिक अधिकार जो है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है और डीपीएसपी जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। ठीक, और फंडामेंटल राइट का जो उद्देश्य है, व्यक्ति का भौतिक व नैतिक विकास करना है, नैतिक विकास करना है। ठीक, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, वेलफेयर स्टेट। ठीक, तो हम लोगों ने फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बारे में जो डिफरेंसेस है उसके बारे में डिटेल से पढ़ा। तो फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल राइट जो है और डीपीएसपी क्या है। ठीक है, एक सीधे सीधे हम लोग समझ लेते हैं। फंडामेंटल राइट जो है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है, या न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, मतलब न्यायालय इसे लागू करा सकता है। तो डीपीएसपी को जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। डीपीएसपी में क्या है, राज्य जब सक्षम होंगे तो राज्य खुद लागू करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंडों में, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।